हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 के विषय गणित यानी कि एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 1.4 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो प्रश्नावली 1.4 में हम लोगों को ये पहला मैथ्स दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो हम लोगों को यहाँ पे निम्नलिखित संख्याएं दी गई है, यानी कि ये परिमेय संख्या है और इन परिमेय संख्याओं का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है कि दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवृत्ति का है। और ये भी कहा गया है कि लंबी विभाजन किए बिना, कि अब तक हम लोग जो क्लास 9th में पढ़े थे कि क्लास 9th में हम लोगों को दशमलव प्रसार निकालने के लिए भाग विधि द्वारा, जिसको विभाजन प्रक्रिया कहते हैं, तो हम लोग क्लास 9 में किसी भी परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार निकाले थे या निकालते थे तो उसे भाग विभाजन प्रक्रिया या भाग विधि से निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट ये कहा दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो आइए आज हम लोग पहले जानते हैं कि बिना लंबी विभाजन किए हुए हम लोग किसी भी दशमलव या परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत ये कैसे निकालते हैं। चलो आज इसके हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। तो शांत कब होता है और अशांत कब होता है, इसके लिए मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप लोग खुद किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं कि शांत है या अशांत है। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है जैसे कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो ये जानने के लिए हम लोगों को जैसे कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वो P बटे Q के रूप में रहता है। कोई भी परिमेय संख्या वो P बटे Q के रूप में है। अब इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो इसको समझने के लिए हम लोगों को जैसे ये P बटे Q यानी कि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में रहता है तो वह संख्या शांत होगा। और यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं रहता है तो वह अशांत होगा। तो शांत और अशांत को जानने के लिए बस ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। पॉइंट है या कॉन्सेप्ट है कि कोई भी परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में रहता है तो हमें Q का अभाज्य गुणनखंड करना है। Q का अभाज्य गुणन करने के बाद यदि हम लोगों को 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n प्राप्त होता है तो वह शांत परिमेय यानी शांत दशमलव का होगा। और यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं रहता है तो वह अशांत आवृत्ति का होगा। और एक बात हम लोग और भी समझ लेते हैं, यदि अभाज्य गुणनखंड के रूप में सिर्फ 2 पर पावर m आए तो भी शांत होगा, यदि सिर्फ 5 पर पावर n आए तो भी शांत होगा। यदि वह अकेले 2 पर पावर 5 नहीं 2 पर पावर m या 5 पर पावर n आता है तो ये क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति का होगा। और 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के अलावा यदि अन्य किसी संख्या पर पावर आता है तो समझ लो कि वह अशांत आवृत्ति का होगा। जैसे कि अभी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से पहले, दूसरे और तीसरे का हल करेंगे कि अशांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का है। चलो पहले हम लोग पहला नंबर हल करते हैं। तो हमें पहला नंबर दिया गया
13/2125। तो 13/2125 यानी कि 13/2125। 2125 जो है क्यू के रूप में है, तो क्यू का पहले हम लोग 2125 का जो है आवाज गुणनखंड करके देखते हैं। तो 2125 का आवाज करने पर ये तो डायरेक्ट 5 से ही कटेगा, तो 5 छक्के 30, 5 गुना 10 फिर 25, फिर 5 से काटने पर 125 होगा, फिर 5 से काटने पर यानी कि 25, फिर 5 से काटने पर 5। तो जब हम लोग 2125 का आवाज करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि हम लोग को मिल जाएगा 13/5 पर पावर 5। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्यू का आवाज गुणनखंड हम लोगों को 5 पर पावर 5 मिला। तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n यदि इस रूप में आता है तो भी शांत है, यदि सिर्फ 2 पर पावर m आता है तो भी शांत होगा, और सिर्फ यदि 5 पर पावर n आता है तब भी शांत ही होगा। यदि आप लोग इसको मतलब कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में लिखना चाहेंगे तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसा कि 13/5 पर पावर 5 है तो इसको हम लोग 2 पर पावर 0 गुना 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पर पावर 0 का मान होता है 1, या 5 पर पावर 0 का मान भी 1 ही होगा, या हम लोग डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि x पर पावर 0 का मान 1 होता है। चाहे हम लोग को 500 पर पावर 0 दे इसका भी मान 1 होगा, 1000 पर पावर 0 दे उसका भी मान 1 होगा, चाहे किसी पर भी पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 2 पर पावर तो है नहीं, लेकिन 2 पर पावर 0 गुना 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं, ताकि वह उसका रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आ जाए। तो अतः यह शांत दशमलव का है, तो शांत आवृत्ति का होगा। चलो इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। 17/8 दिया गया है कि परिमेय संख्या 17/8 जो है, परिमेय संख्या 17/8 यह शांत दशमलव का है या अशांत दशमलव का है, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो 17/8, तो 17/8 कहीं हम लोग आवाज गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, तो इसका आवाज गुणनखंड आ गया, यानी कि 17/2 पर पावर आ जाएगा 3, 2 पर पावर 3। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि 17/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 0। तो ये भी किस रूप में आ गया, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आ गया। अतः ये भी क्या है, शांत आवृत्ति है। इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा। और इसके बाद हम लोगों को तीसरा दिया गया है, तीसरा काल करेंगे 64/455। तो 64/455, 64/455, तो पहले 455 का हम लोग आवाज गुणनखंड करके देख लेते हैं। ये तो डायरेक्ट 5 से ही कटेगा, तो 5 में 45, 5 के 5, इसे इसको फिर 5 से काटेंगे 1 मिनट, ये 5 से कटेगा नहीं, डायरेक्ट 7 से कटेगा, तो 13 से 91। तो इसका आवाज गुणनखंड इतना ही होगा, यानी कि 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13। तो अब हम लोग इसका आवाज गुणनखंड देखते हैं कि Q का आवाज गुणनखंड किस रूप में आना चाहिए, 2 पर पावर m, यानी कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आनी चाहिए। तो हम लोगों को नंबर 3 में मिलता है Q का आवाज गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13। तो इसका मतलब कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n यहाँ पे नहीं आया है, इसलिए यह अशांत आवृत्ति का होगा, इसलिए यह अशांत आवृत्ति का होगा। तो हमें शांत और अशांत को समझने के लिए, यानी शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति को समझने के लिए हमें इसी कॉन्सेप्ट पर फ्लो करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों को नंबर 4 में दिया गया है 15/1600 कि 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इसको भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, जैसे कि 15/1600 है, तो 15/1600, अब इसमें हम लोग दोनों का भी अवलोकन कर सकते हैं। तो दोनों का अवलोकन, पी का भी अवलोकन कर सकते हैं और क्यू का भी अवलोकन कर सकते हैं। तो अवलोकन करने के बाद हम लोगों को 15 का जो अवलोकन मिलेगा वो मिल जाएगा 3 गुना 5 बट्टे, अब 1600 का जो अवलोकन करेंगे हम लोग, तो 1600 का आवाज गुणनखंड हो जाएगा 2 से काटने पर 800, इसके बाद
फिर 2 से भाग देने पर 400, 2 से भाग देने पर इसका 200 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देने पर 100, फिर 2 से 50, अब ये 5 से कटेगा। तो यानी कि 2 यहाँ पे आ गया 6 बार और 5 आ गया 2 बार, यानी कि 1600 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो इसमें हम लोग 5 5 ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो हम लोग को नीचे मिल जाएगा यानी कि 3/2 पर पावर 6 गुना 5, अर्थात यह जो है 3/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1 के रूप में आ गया, यानी कि यह 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आ गया। तो अतः इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा। इसके बाद नंबर 5 देखेंगे हम लोग। तो नंबर 5 में हम लोगों को दिया गया है, नंबर 5 में हम लोगों को दिया गया है 29/343। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 29 का अवलोकन तो होगा नहीं, यानी कि 1 गुना 29 हो सकता है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 29 ही लिखेंगे। अब 343 का जो अवलोकन होता है वो होता है 7 गुना 7, तो 29/7 पर पावर 3। तो क्या ये शांत होगा या अशांत होगा? तो कॉन्सेप्ट से हम लोगों को समझ में ये आता है कि यह अशांत आवृत्ति का होगा, क्योंकि इसमें Q का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं आके दूसरा आ गया, इसलिए यह अशांत आवृत्ति का है। चलो इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे नंबर 6। नंबर 6 में हम लोगों को दिया गया है 23/2 पर पावर 3 गुना 5, यानी कि यह खुद जो है 2 पर पावर, यानी कि यह खुद इसमें Q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, लेकिन 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 1, अर्थात यह 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में दिया हुआ है। अतः इसका आगे हम कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसमें हम लोग शांत या अशांत लगा सकते हैं। तो यह शांत आवृत्ति का होगा। तो इसके बाद आप लोगों को कम से कम 10 मैथ इसमें शायद दिए गए हैं, तो आप लोगों को मैं 1 से लेकर 6 तक बता चुका हूं, बाकी आप लोग उसका खुद सॉल्यूशन